अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो का भूमि पूजन कमलनाथ जी ने करा था। उसका सही शिवराज सिंह चौहान लेना चाह रहा। अभी कौन बनेगा करोड़पति में जब एक सवाल पूछा गया था, अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि महाकाल लोक का निर्माण किसने करा, तो उसमें सच्चाई पता चली कि महाकाल लोक का निर्माण भी कमलनाथ सरकार में हुआ है और मेट्रो का भूमि पूजन भी कमलनाथ जी ने किया है। जैसे आप हमारे घर में भी हैं, लाडली बहना सबके घर में है। अगर आप 1250 रुपये दे रहे हैं 1000, और 1200 की जगह अगर प्रत्येक घर में वही 400 टंकी में कम हो जाए तो एक गरीब आदमी तो निभ जाएगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए रोटी नहीं सेकना चाहिए। अब कांग्रेस भी आए भैया और भाजपा भी आए, कोई खाने को तो नहीं देगा। तो कमलनाथ जी, एक चीज़ बताइए, आप कांग्रेस में ऐसा कोई उम्मीदवार बताइए जो ये कह सकता है कि हाँ मैं प्रदेश को चला सकता हूँ, या फिर एक चीज़ ऑप्शन क्या है, कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है? कोई ऐसा बड़ा चेहरा या कोई ऐसा युवा चेहरा है जो कार्य करना चाहता हो? और मान लो कि अगर कांग्रेस आती भी है तो जैसा पहले हुआ है, आपने देखा है कि 16 महीने की सरकार थी, तो उसके अंदर ये क्या। नमस्कार, आज हम लोग मौजूद है विधानसभा 2 में। यहाँ पर बीजेपी के वर्तमान विधायक रमेश मेंदोला और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार चिंटू चोकसे के बीच में मुकाबला है। आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। भैया, यहाँ पर जैसे कि मुकाबला चल रहा है भाजपा के जो करंट विधायक है रमेश मेंदोला और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार चिंटू चोकसे के बीच में, तो आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा 2 में क्या होगा? बिल्कुल बदलाव होगा विधानसभा 2 में। पिछले 10-15 साल से रमेश मेंदोला हैं विधायक हैं। जब चुनाव का समय आता है तो जनता के बीच में पहुंचते हैं, उसके बाद ये फिर घर में बैठे रहते हैं। और अगर विकास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में ऐसा विकास किया कि जहाँ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, आप रात में निकल के देखिए कहीं स्ट्रीट लाइट एक भी चालू रहती नहीं। आज यहाँ की बने, कल वहाँ की बने। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा विकास बताता हूँ कि नर्मदा की पाइपलाइन पूरे इंदौर शहर में बिछी हुई है, पर गंदा पानी आ रहा है और बहुत सारी जगह लाइन डली पर अभी तक कोई पानी नहीं आया। ये भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का विकास है और बदलाव निश्चित कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है और भाजपा जाने वाली है। हमारी 15 साल की कमलनाथ जी की सरकार में जो वादे कमलनाथ जी ने करा था उसको हमने 100% पूरा करने की कोशिश की थी और बहुत बड़ा बदलाव होगा। इतिहास मध्य प्रदेश में सबसे हॉट सीट मानी जाती है 2 नंबर, इसमें चिंटू चोकसे जी अच्छे बहुमत से जीतेंगे। नहीं, विकास की परिभाषा खाली भोजन भंडारी नहीं होती है। जनता के बीच में जाने विधायक का दायित्व रहता है कि पूरे विधायक का एक दायित्व रहता है कि ड्रेनेज लाइन, स्ट्रीट लाइट, पानी की सुविधा, सारी सुविधा खाली भोजन भंडारे से आदमी को खरीदा जाता है। भोजन भंडारे करने से क्या आदमी को 5 साल पूरा ये मतलब सुविधा मिल जाती है क्या? खाली भोजन भंडारे सब कुछ विकास नहीं होता है। और हमारे चिंटू चोकसे जी अभी करंट में नेता प्रतिपक्ष है और 3 बार से पार्षद है। आप जनता उनके दरबार पे, जनता के दरबार पे हमारे चिंटू चोकसे जी जाते हैं और रमेश मेंदोला जी के ऑफिस में जनता को जाना पड़ता है। ये दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो चिंटू चोकसे एक ऐसे नेता है कि जनता में पहुंच के उनकी मतलब जो भी समस्या रहती है उसका हल करते। और रमेश मेंदोला को ढूंढते तो मिलते नहीं, जब चुनाव का समय आता है, जब चुनाव में दिखते हैं, बाकी समय वो दिखते नहीं। और अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो का भूमि पूजन कमलनाथ जी ने करा था। उसका सही शिवराज सिंह चौहान लेना चाह रहा। अभी कौन बनेगा करोड़पति में जब एक सवाल पूछा गया था, अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि महाकाल लोक का निर्माण किसने करा, तो उसमें सच्चाई पता चली कि महाकाल लोक का निर्माण भी कमलनाथ सरकार में हुआ है और मेट्रो का भूमि पूजन भी कमलनाथ जी ने किया है। और आजकल की जनता सब शिक्षित है, सब समझती है। ये पहले बेवकूफ़ बनाते थे झूठ बोल के, अगर सरकार बनाना चाहते हैं आप संभव नहीं है क्योंकि आप सब शिक्षित लोग हैं। भैया, यहाँ पर मुकाबला होने वाला है भाजपा के विधायक रमेश मेंदोला जी और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार चिंटू चोकसे के बीच में, तो आपको क्या लगता है? 50-50 ऐसा क्यों? यहाँ पर तो जो रमेश मेंदोला जी वो तो भारी बहुमत से आज तक विजयी होते आए हैं। पर जो चिंटू चोकसे जी का बोल रहे हैं उन्होंने भी अच्छा कार्य करा है वार्ड में, तो इसलिए थोड़ा डाउट है मेरे को भी, इसलिए 50-50 बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब रिकॉर्ड नहीं बनेगा इस बार, ऐसा बोलना चाहते हैं? रिकॉर्ड तो क्या, देखो प्रतिशत, घर से आदमी निकलना ही नहीं चाहता है वोटिंग करने के लिए, तो प्रतिशत जहाँ अगर कम रहेगा तो उसमें भी प्रभाव पड़ता है सर। तो आपको क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? नहीं सर, मैं एकदम तो नहीं बोल सकता हूँ सर, हम तो बोल रहे मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर हाँ ये कह सकता हूँ कि मुकाबला कड़ा रहेगा। अच्छा, तो मतलब जैसे शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ जो चल रहा है। नहीं तो वो कमलनाथ जी, एक चीज़ बताइए, आप कांग्रेस में ऐसा कोई उम्मीदवार बताइए जो ये कह सकता है कि हाँ मैं प्रदेश को चला सकता हूँ, या फिर एक चीज़ ऑप्शन क्या है, कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है? कोई ऐसा बड़ा चेहरा या कोई ऐसा युवा चेहरा है जो कार्य करना चाहता हो? और मान लो कि अगर कांग्रेस आती भी है तो जैसा पहले हुआ है, आपने देखा है कि 16 महीने की सरकार थी, तो उसके अंदर ये क्या करेंगे और कैसे करेंगे, कैसा मैनेज करेंगे आगे के लिए? भैया,
जैसे कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव है, चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है और यहाँ पर वर्तमान विधायक रमेश मंडोला जी और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार है चिंटू चौक से, जिनके बीच में मुकाबला है। तो आपको क्या लगता है कि कोई उम्मीद है उठापटक की, या उठापटक की कोई उम्मीद नहीं है। और रमेश मेंदोला जी की होड़ जोड़ में पूरे इंदौर से भी कोई अगर लड़ ले तो उनकी विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रमेश दादा का काम है वो कोई गरीब हो, शादी हो, किसी लड़की की, किसी गरीब के यहाँ गमी हो तो हर आदमी की सुनते हैं। और इसलिए दादा की होड़ जोड़ में कुछ नहीं हो। हमारी विधानसभा में तो हम जब से देख रहे 2-3 पंचवर्षीय से, तो हो सकता है शायद किसी के साथ गलत नहीं हुआ, जिसका बना उनने अच्छा ही किया। और फिर चिंटू चौक से है, नेता हैं, लेकिन पार्षद होता, विधायक छवि में अंतर होता। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कुछ हो जाए, हो बन गया ऐसा नहीं है, वो भी बन गए कैलाश जी के लड़के आकाश विजयवर्गीय, लेकिन छवि देखी जाती। अभी इनका इतना वर्चस्व नहीं है। ये है कि अब जब बीजेपी को कोई लड़ने बाड़ा नहीं है इनके साथ में, तो जैसे चिंटू चौक को टिकट दिया उतना वर्चस्व नहीं है। इसमें हार जीत भी रहेगी हमारी विधानसभा में तो कम से कम 60-40 का आंकड़ा रहेगा। अब विधानसभा 2 से तो रिकॉर्ड ही टूटेगा, बाकी प्रदेश में कुछ हो, विधानसभा में तो रिकॉर्ड फिर टूटेगा। प्रदेश में भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, तो आप प्रदेश में क्या देखते हैं? प्रदेश में ये है कि बनेगी सरकार बीजेपी की, लेकिन सीटें कम हो जाएंगी। तो ऐसे सीटें कम क्यों हो जाएगी, इसका क्या कारण होगा? ये कारण ये है कि जैसे लाडली बहना की योजना है, टंकी जैसे महंगी हो रही, तो थोड़ा ये गरीब लोगों पे असर पड़ता। हम अपनी निजी स्वार्थ के लिए और अगर पैसा खर्च करें तो वो सही नहीं है। जैसे आप हमारे घर में भी हैं, लाडली बहना सबके घर में है। अगर आप 1250 रुपये दे रहे 1000, और 1200 की जगह अगर प्रत्येक घर में वही 400 टंकी में कम हो जाए तो एक गरीब आदमी तो निभ जाएगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए रोटी नहीं सेकना चाहिए। बाकी अपन ना कांग्रेसी है ना बीजेपी है, लेकिन जो सत्यता है वो है कि विधानसभा 2 में तो दादा बिल्कुल क्लियर हैं। कोई भी पूरे इंदौर में उनके आगे लड़ ले तो असंभव है जी। अब कांग्रेस की भाजपा, अब कांग्रेस भी आए भैया और भाजपा भी आए, कोई खाने को तो नहीं देगा। मेहनत करेंगे जब ही मिलेगा। लेकिन जो आपकी समस्याएं रहती है तो वो तो वोट से हल होती है ना? हाँ, वोट से तो होती है, पर खाने को तो कोई नहीं देगा। मेहनत करेंगे जब ही मिलेगा, अपना तो यही सिद्धांत है। तो आपको लगता क्या है कि क्या उम्मीद है इस बार, या आपकी सोच क्या है कि मतलब क्या हो सकता है इस बार? जो होगा सब अच्छा ही होगा। जो अच्छा होगा सबका अच्छा ही होगा। अच्छा, मतलब आप किसी का साथ नहीं देंगे, वोट तो देते हैं ना? हाँ, वोट देते हैं ना।